हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। मैंने बहुत बार देखा है कि बुक में इतना टफ डायग्राम बना होता है कि बच्चे कई बार उसको पढ़ते भी नहीं हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। सो अब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब तक डायग्राम बन रहा है, बेसिक में ये होता है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वाल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व बोलते हैं। तो अब हमारा डायग्राम हालांकि कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको कलर करना चाहूँगी ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो नाउ जो ये ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उसमें सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स में जाता है और प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर वापस ये हार्ट में आता है और हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ पे हमेशा एक डाउट रहता है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट। तो कुछ लोग समझते हैं कि हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को प्योर करना या ऑक्सीजनेटेड बनाना, बट ऐसा नहीं होता है। जो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है या प्योर करता है वो लंग्स करता है। हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, और जो ब्लड को प्योर करता है या ऑक्सीजनेटेड करता है वो लंग्स करता है। मैं लेबलिंग कर लेती हूँ। ये है वेना केवा। वेना केवा इज़ द लार्जेस्ट वेन। ये है पल्मोनरी आर्टरी। हालांकि सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनमें से एक है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड। ये जो मैं रेड से कर रही हूँ ये सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला एरिया है। लेफ्ट साइड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में, आइदर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में जो ब्लू एरिया है वो राइट साइड वाला है, उसमें इम्प्योर ब्लड है। ये जो मैं लेफ्ट साइड बना रही हूँ सब में प्योर ब्लड रहेगा। ये एरो जो दिखा रहा है ना, ये ब्लड की फ्लो को दिखा रहा है। जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो ब्लड कहाँ से कैसे फ्लो करता है वो दिखा रहा है। अभी मैं आपको अच्छे से इसका फिजियोलॉजी समझाऊंगी। एक बार हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं। ये है हमारा राइट एट्रियम या इसको राइट ऑरिकल भी बोलते हैं। ये है राइट वेंट्रिकल। ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व बोलते हैं इसको। ये हैं जो उनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है, फिर एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आपका ये चला जाता है एओर्टा, और एओर्टा से फिर पूरी बॉडी में पंप हो जाता है ब्लड। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सो ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स आएगा वेना केवा में। वेना केवा से राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम जो होता है वो फिर एक्सपेंड हो जाएगा या बोलेंगे डायलेट हो जाएगा। ठीक, जब राइट एट्रियम से ब्लड थ्रो या वाया ट्राइकस्पिड वाल्व राइट वेंट्रिकल में जाता है तो राइट एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक, और राइट वेंट्रिकल जो होता है वो एक्सपेंड हो जाएगा या डायलेट हो जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे भी वाल्व होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व होते हैं उनको सेमी ल्यूनर वाल्व बोलते हैं। फिर यहाँ से ब्लड जो होता है वो चला जाएगा आपका लंग्स को। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा चला जाएगा लंग्स में। फिर लंग्स से ब्लड जो होता है वो प्यूरीफाई या ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। उसके बाद वो चला जाएगा आपका वाया पल्मोनरी वेन, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा टू द
लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। व्हेन लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वाया बाइकस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल अब आपका एक्सपेंड या रिलैक्स हो जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो होता है हमारा वो वाया एओर्टा चला जाएगा अदर बॉडी पार्ट्स में। एओर्टा में भी वाल्व होते हैं, इनको एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। सो दिस इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। तो इट इज़ वेरी सिंपल। ब्लड हमारा जो होता है वो बॉडी पार्ट से वेना केवा के थ्रू आता है, उसके बाद आपका हार्ट में जाएगा, आफ्टर दैट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, देन लंग्स ब्लड को प्योर करेगा, पल्मोनरी वेन से आपका हार्ट में लेके जाएगा और फिर एओर्टा के थ्रू ब्लड जो होता है बॉडी को सप्लाई हो जाता है। इस तरह से हार्ट का हमारा मेन फंक्शन होता है ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। सो आई होप अब आप लोगों को काफ़ी ईजी लग रहा होगा, और इफ़ यू गाइज नीड देन मैं हार्ट का एक अच्छा डायग्राम भी आपको बना के दे सकती हूँ जो कि ईजी हो, आप एग्ज़ाम में बना सकें। सो इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड like and share. Thank you.